चलो से वो चढ़ रहे हैं, बहुत भारी लग रही है। ये देखे बहुत बड़ी रेलवे स्टेशन है ना दिल्ली की, इधर भी है। चलो रुके। लेफ्ट से जा रहे हैं फिर इस साइड को, फिर हम मेट्रो से जाएंगे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ना काफी बढ़िया। कैसे बैठ गया है, एक बार गिराया एक बार बैठा है, क्योंकि उनके पापा ना ATM गए पैसा निकालने के लिए। पैसे की कमी तो हो ही जाती है ना, गांव से आने के बाद पैसा नहीं था किसी प्रकार, खाने पीने के लिए निकले बस था ट्रेन में। फिर अभी मेट्रो में जाएंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो निकालने गए, ये बैठ गए। हम घर पहुंच गए ना, बाप रे कितनी गंदगी हालत हो गई, बहुत गंदगी हालत हो गई है। सारा लाया बैग, बहुत गंदगी हालत हो गई है सारे तरफ, बाप रे बाप रे। हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप बिल्कुल ठीक हो गए, हम लोग भी ठीक हैं। और फाइनली कल हम पहुंच गए थे, और आने के बाद घर इतना गंदा हो गया था ना कि मैं दिखा नहीं सकती थी, इसलिए मैं दिखाई नहीं। अभी भी काम पड़ा हुआ है, और बहुत सारे ना घर छोड़ के जाने के बाद। मम्मा इसमें मैच करना? बेटा मैच नहीं करना है बाबा, ये देखो आपने कैसे कर दिया। क्या करना? ये टीवी देख रहे थे ये, उसके बाद में आप पढ़ने लगा है। जब लाइट चली गई ना तो पढ़ने लगा है। क्या करना है इसमें? जाओ पढ़ाई करो इससे, जाओ, मम्मा बाद में बताएगी, भैया से पूछने जाओ जाओ। और कल आने के बाद लाइट भी नहीं थी हमारे यहाँ पे, पानी भी नहीं थी, फिर सफाई कैसे करें, बहुत परेशानी हुई। और लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी ना, बारिश आंधी वगैरह आई तो ऐसे सुनने में मिला हमें। और कुछ भी मतलब खाने के लिए भी, बनाने के लिए पानी नहीं, खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं था। तो हम आने के बाद भूख लगी थी, बस ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेड ऑमलेट खाया था। उसके बाद हम बाहर खाने चले गए थे। पानी भर लिए थे, आधा टंकी भर गई थी। फिर उसके बाद पूरे रूम को धोए। फिर आज सुबह मैं सारे बर्तन धोई, सारे एकदम बहुत मिट्टी मिट्टी सब चीज़ हो गए थे, तो बहुत काम होता है ना। और जैसे कि कपड़े भी मैं नहीं धोई थी, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े मैं लेके आई हूँ, बट यहाँ पे बारिश हो रही है। और फाइनली हम लोग गुड़गांव पहुँच चुके थे, एक दिन पहले ही पहुँच चुके थे हम। और क्या है कि मैं आने के बाद में दिखाई ही नहीं, क्योंकि हमारा जो घर है ना, 1 महीना छोड़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी घर की। और एक्चुअली जब हम आए तो आंधी, गुड़गांव में जैसे आंधी और बारिश मतलब तेज़ से हुई थी। तो यहाँ पे आने के बाद हम जैसे आए थे तो रूम का हालत ना इतना ख़राब था कि मैं दिखा नहीं सकती थी, इतना मिट्टी धूल से भरा पड़ा था। क्योंकि आंधी आती है ना, तो जिस घर में नहीं रह रहे आप समझ सकते हैं। 1 महीने से हम लोग नहीं थे, 1 महीना छोड़ के चले गए थे, तो इतनी हालत
बुरी थी कमरे की, तो मैं दिखा नहीं सकती थी, इसलिए मैं दिखाई नहीं। फिर आने के बाद उसकी लाइट की भी प्रॉब्लम थी, हम जिस दिन आए उस दिन लाइट भी नहीं थी। और फिर थोड़ी सी लाइट आई थी, बहुत फ्लक्चुएशन हो रही थी लाइट की। और ऐसे पड़ोसी बता रहे थे कि जैसे कि आसमानी बिजली गिरी थी। बारिश जिस दिन हुई थी तेज़, हमारे आने से पहले 1-2 दिन पहले, तो आसमानी बिजली गिरी हुई थी यहाँ पे हमारे गली में। तो जैसे बहुतों का जो वायर है ना, इन्वर्टर, फ्रिज वगैरह बहुतों के मतलब जल गए थे। और बहुत लोगों के तो आग भी लग गए थे, इस तरीके से बता रहे थे। तो हमारी भी ऐसी लाइट की प्रॉब्लम थी, तो पानी भी नहीं था, मतलब खाना बनाने तक के लिए भी पानी नहीं था। तो जिस दिन आए थे उस दिन तो हम लोग बाहर गए थे खाने के लिए। फिर उसके बाद में थोड़ी सी लाइट आई थी, तो मतलब 5 मिनट के लिए तो पानी भर के फिर कमरा की सफाई की हमने, धोए कमरा को। और फिर एक दिन पहले क्या है कि एक दिन पहले मैं उसके बाद में पड़ोसी इस टाइप का बताए। तो हमारा जिस दिन आए उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे घर की लाइट की, लेकिन एक दिन बाद जैसे हमारे घर की लाइटिंग भी ना प्रॉब्लम होने लगी। जैसे हम फ़ैन ऑन किए तो मतलब वहाँ के वायर्स शायद कुछ हो गया था। तो मतलब बीच का रूम का फ़ैन और हमारा बेडरूम का फ़ैन, पहले तो बीच का रूम का फ़ैन का जो वो आग सा लग गया, मतलब आग सा लग गया। तो उसको हमने फटाफट बंद किया, चिंगारी से भी गिरने लग गई, तो उसको भी बंद किए। फिर एक दिन बाद, जैसे एक दिन बाद हमारा बेडरूम का फ़ैन भी हम चला के सो रहे थे, तो 4 बजे सुबह, लगभग 4 बजे वहाँ का फ़ैन में भी चिंगारी सी हो गई, आग सी लग गई। तो हम फटाफट वहाँ से भी बंद किए। तो आस पड़ोस में भी सुनने को मिला था, तो हम बहुत डर गए थे। फिर इलेक्ट्रिशियन से बुला करके ठीक कराए, अभी फ़ैन को ठीक कराए हैं, अभी लगाया नहीं है बट वैसे ठीक है। तो हम, मेरे हस्बैंड हैं, सारे ये बंद कर दिए, जहाँ से मेन सप्लाई होती है वहाँ से बंद कर दिए कि पूरे घर में आग न लग जाए इस टाइप का। तो बहुत डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा। तो पानी वगैरह तो मैं भर ली थी फुल टंकी, और फिर हमने चेक कराया इलेक्ट्रिशियन से, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फ़ैन का जो वायर है वो कुछ हो गया था, कट गया था, इसलिए वहाँ पे आग सा लग रहा था। और मतलब बहुत तेज़, बेडरूम का तो बहुत तेज़ आग से लग गई। और फिर हमने सारा बंद कर दिया। तो इन्वर्टर से भी चलता है फ़ैन, तो इन्वर्टर जैसे ऑन था, मेन पावर सप्लाई तो बंद कर दिया था, और इन्वर्टर जब ऑन था तो उससे भी मतलब आग से लगने लग गई। तो सारे सप्लाई बंद कर दिए, सारे सप्लाई। फिर उसके बाद में फिर अभी ठीक है, सब ठीक ठाक हो गया है। और क्या है कि मैं एक दिन बाद मैंने कपड़े धोई, नहाए मतलब नहाए सबके। फिर कपड़े मैं लेके भी आई थी ना, बहुत गंदे, बहुत मतलब वहाँ से गंदगी, जितने भी कपड़े गंदे हो गए थे सब मैं लेके आई थी। और सारे कपड़े को मैं धोई एक दिन बाद।